नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मोदी सरकार को अब यह एहसास हो चुका है कि इस बार बिहार में सरकार उनकी नहीं बनने जा रही और यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बेचैन कर रही है। बिहार का पहला ओपिनियन पोल यह इशारा करता है कि इस बार सरकार गठबंधन की बनने जा रही है, यानी कि कांग्रेस, राजद और अन्य तमाम छोटे संगठनों की। बताएंगे दोस्तों क्यों यह खबर सुनकर प्रधानमंत्री की रातों की नींद उड़ी हुई है और क्यों नीतीश कुमार भाजपा पर दबाव बना रहे हैं। 15 वर्षों का जो तथाकथित जंगल राज बताया जाता था, क्या उसे अब उखाड़ फेंकने का काम करेगी कांग्रेस और राजद? तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे इस नए चैनल प्राइम टाइम रवीश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और हां, पास में ज्वाइन बटन है, उसे दबाकर आप हमारी एक छोटी सी मदद कर सकते हैं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप किस देश और किस राज्य से हमारी खबरें देख रहे हैं और अगर आपके मन में कोई शंका है या कोई समाचार से जुड़ा विषय है तो आप हमें बता सकते हैं, हम उस विषय पर भी वीडियो बनाएंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर इस बार बिहार के मन में क्या है और बिहार ने इस बार किसकी सरकार बनाने का मन बनाया है। दोस्तों, यह वही मोदी सरकार है जो पिछले 15 वर्षों से बिहार में नीतीश कुमार के दम पर सत्ता में बनी रही। नीतीश कुमार, जिन्हें लोग सुशासन बाबू के नाम से भी जानते हैं, लेकिन यह कोई नहीं जानता था कि नीतीश कुमार की यह हालत भाजपा के साथ हो जाएगी। आज जब बिहार का पहला ओपिनियन पोल आया तब भाजपा की रातों की नींद उड़ गई। यह ओपिनियन पोल क्या कहता है दोस्तों? यह पोल कहता है कि इस बार नीतीश कुमार के लिए सरकार बनाना मुश्किल साबित हो सकता है। भाजपा भी अपने दम पर बिहार में सरकार नहीं बना पाएगी, क्योंकि अगर पीछे देखा जाए तो भाजपा हमेशा नीतीश कुमार के सहारे सत्ता में रही है। हालांकि नीतीश कुमार समय समय पर पाला बदलते रहे हैं, कभी वह राजद के साथ होते हैं तो कभी वापस भाजपा के पास चले जाते हैं। जनता को नीतीश कुमार के 15 वर्षों की राजनीति समझ में नहीं आई। अगर गौर करें तो बिहार लगातार बर्बादी की ओर बढ़ता गया है। बिहार में बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी और अपराध दर चरम पर है। नीतीश कुमार को वोट नहीं मिलने की सबसे बड़ी वजह यह सामने आई है कि उनके अपने ही लोग अब उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। जो जनता कभी नीतीश कुमार और भाजपा के नाम पर वोट देती थी, वही जनता भाजपा से दूर होती नजर आ रही है, खासकर जेडीयू से, क्योंकि नीतीश कुमार के शासन में न तो बिहार के अस्पतालों में कोई सुविधा है और न ही महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो पाई है। अभी हाल ही में एक दलित बच्ची के साथ बलात्कार की घटना घटी। वह अस्पताल के बाहर 2 घंटे तक तड़पती रही और इलाज न मिलने के कारण उसकी जान चली गई। कहने को बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो उन्होंने अब तक मुख्यमंत्री होने का फर्ज ईमानदारी से नहीं निभाया। नीतीश कुमार के शासन में अस्पतालों में सुविधाएं नहीं हैं, लोग पलायन कर रहे हैं। उससे भी बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार ने इस बार भाजपा के हर बुरे काम में साथ दिया। नागरिकता संशोधन विधेयक जो मुस्लिम समुदाय के खिलाफ था, उसका भी नीतीश कुमार ने समर्थन किया। इसमें 2 और नाम शामिल हैं, चिराग पासवान और चंद्रबाबू नायडू। इन्होंने न केवल विधेयक का समर्थन किया बल्कि भाजपा के हर विवादास्पद फैसले में उसका साथ भी दिया। छात्रों पर लाठियां बरसाई गईं, आंदोलनों को कुचला गया। तेजस्वी यादव की बढ़ती लोकप्रियता ने भाजपा को टेंशन में डाल दिया है। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के बाद बिहार सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन अब की बार भाजपा के अपने ही सहयोगी उसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। अभी हाल ही में चिराग पासवान ने कहा था कि वह बिहार की हर सीट से चुनाव लड़ेंगे। यह बयान भाजपा के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि भाजपा अपने सामने किसी विरोधी को खड़ा नहीं देखना चाहती। लेकिन चिराग पासवान के तेवर कुछ और ही कहानी बयान कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने हाल ही में कहा था कि इंडिया गठबंधन बिहार में एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा। अगर इतिहास देखा जाए तो इसी गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में भाजपा को कड़ी शिकस्त दी थी और यही कारण है कि भाजपा अकेले सरकार नहीं बना सकी, उसे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का सहारा लेना पड़ा। और आज भी भाजपा की स्थिति ऐसी है कि यदि बिहार में नीतीश कुमार न हो तो वह सत्ता में नहीं आ सकती। लेकिन अब तो जनता ने नीतीश कुमार को भी बहिष्कृत करना शुरू कर दिया है। हाल ही की घटनाओं ने नीतीश कुमार की छवि को गहरा झटका दिया है। वहीं तेजस्वी यादव की बात करें तो उन्होंने पिछली बार अपने दम पर सत्ता हासिल करने के कगार तक पहुंच गए थे, लेकिन उनके कई वैध नामांकन पत्रों को अवैध घोषित कर दिया गया था और यही कारण था कि उन्होंने तब आरोप लगाया था कि उन्हें जानबूझकर हराया गया। अब की बार राजद और कांग्रेस अपनी पिछली कमियों को दूर करने में जुटी हैं। विपक्ष पूरी रणनीति बना चुका है और पहले ओपिनियन पोल में साफ दिख रहा है कि भाजपा और नीतीश दोनों ही सत्ता से दूर दिखाई दे रहे हैं। वहीं गठबंधन को सरकार बनाते हुए दिखाया गया है। अब सब कुछ जनता के हाथ में है कि वह किसे जिताती है। बिहार की जनता भाजपा और नीतीश कुमार से तंग आ चुकी है। छात्रों को पीटा जाता है, उन्हें आंदोलन नहीं करने दिया जाता। बिहार के अस्पतालों की हालत किसी से छिपी नहीं है। यही वजह है कि अब की बार जनता का भरोसा नीतीश कुमार पर से उठ चुका है। हालांकि भाजपा पूरी कोशिश करेगी चुनाव को मशीनों के दम पर जीतने की, और चुनाव आयोग पर पहले से ही ये आरोप लगते रहे हैं कि वह भाजपा की मदद करता है।